आज हम बात करेंगे तुर्की में मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग सर्विसेज का बिजनेस कैसे किया जा सकता है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और इसका तरीकाकार क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई तुर्की में मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग सर्विसेज का बिजनेस करना चाहता है तो इसका क्या तरीकाकार है, वो कैसे कर सकता है? जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग सर्विसेज दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कोई भी शहर हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे आप डेवलप कंट्रीज़ में जाते जाएंगे, जैसे यूके है, यूरोप है, कनाडा है, अमेरिका है, और इसी तरह से दूसरे कंट्रीज़, अगर आप सऊदी अरब दुबई में रहते हैं या फिर आप पाकिस्तान की बात कर लें, तो दुनिया के हर मुल्क में इस बिज़नेस का स्कोप है। आपने फ्रिज रिपेयर करवानी हो, आपने टेलीविज़न रिपेयर करवाना हो, आपने वॉशिंग मशीन रिपेयर करवानी हो, आपने एसी की सर्विस करवानी हो या रिपेयरिंग करवानी हो, तो आपको कारीगर की ज़रूरत होती है, आपको वर्कर की ज़रूरत होती है। इसी तरह से आपको इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत होती है, वेल्डर की ज़रूरत होती है, प्लम्बर की ज़रूरत होती है। अगर आपने घर में अपनी वायरिंग का काम करवाना है या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या पानी की वायरिंग के हवाले से जो कोई इशू आ जाता है, तो प्लम्बर की ज़रूरत आ जाती है। या फिर हीटिंग सिस्टम जो है घर का आपने ठीक करवाना है, तो उसके लिए वर्कर की ज़रूरत है। तो आप ये देखें कि आपको वर्कर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, इसी तरह से रंगसाज भी चाहिए होता है अगर आपने पेंट करवाना है। और इसी तरह से आपके घर का अगर फ्रिज ख़राब हो गया तो उसकी भी आपको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है तो उसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत है। एसी की गैस ख़त्म हो गई है या रिपेयरिंग करवानी है या उसकी सर्विस करवानी है, तो आपको कारीगर की ज़रूरत है। ये सारे काम ऐसे हैं जिनके लिए आपको किसी न किसी कारीगर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इस तरह की एक कंपनी बना लेते हैं जो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करे, और कोई भी कस्टमर, सपोज मैं हूँ, मुझे घर में ज़रूरत है, तो मैं आपकी कंपनी से रब्ता करता हूँ और आप मुझे एक वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस बंदा सूटेबल प्राइस में भेज देते हैं, तो डेफिनेटली आज वॉशिंग मशीन ठीक कराई तो कल जो है वो एसी का काम होगा, परसों जो इसी तरह हो सकता है कोई और चीज़ जो है रिपेयर करवाना हो। तो बात ये होती है कि ये हर घर की ज़रूरत है और हर घर में इसकी जो है किसी न किसी तरह से ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आप देखें, इस्तांबुल की बहुत बड़ी आबादी है। अगर आप देखते हैं तकरीबन 2 करोड़ या इससे भी ज़्यादा जो है वो बड़ा शहर है और बहुत बड़ा वहाँ पर पोटेंशियल है, स्कोप है। तो अगर आप उसके जोन बना लेते हैं तो आपको डिफरेंट, कम से कम 10 से 12 डिफरेंट ऑफिस जो है वो मेंटेन करना पड़ेंगे। और कम से कम जो है हर ऑफिस में कम से कम अगर आपके पास 5 या 10 वर्कर हैं तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आपको एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए, एक प्लम्बर चाहिए, एक कारीगर फ्रिज के लिए, एक वॉशिंग मशीन के लिए, एक एसी के लिए। तो इस तरह से 5 6 या 7 इसी तरह पेंटर आ जाता है। आप लोकल वर्कर्स को भी अपने साथ रजिस्टर कर सकते हैं और फॉरेनर वर्कर्स को भी हायर कर सकते हैं। उनका पूरा डाटा अपने पास सेव करना होता है, उनकी गारंटीज लेना होती हैं कि जब आप उनको भेजें तो वहाँ से चोरी ना करें, कोई और क्राइम ना करें, किसी न किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो सिक्योरिटी के हवाले से भी आपको उसको देखना होता है और उनके फिजिकल हेल्थ और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह भी आपको मेंटेन करना होता है, चेक रखना होता है कि वो बंदे कहीं क्राइम जो है वो उसमें मुलव्वस ना हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रखते हों। फिजिकली जो फिट होने चाहिए, मेंटली जो है स्टेबल होने चाहिए, यानी कि आपकी कंपनी पर किसी तरह का ऐसा इशू ना आए। तो ऐसी कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक एलएलसी कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगी। एलएलसी आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली और उसके बाद फिर आप उसके लिए एक जगह, ऑफिस आप किराए पे लें और कुछ लोकल वर्कर 2 3 आप एक कंपनी मैनेजर के तौर पर रखते हैं। और इसके अलावा फिर आप रजिस्टर करते हैं ऐसे वर्कर्स को जो ये काम कर सकते हैं, जो वॉशिंग मशीन ठीक कर सकें, जो एसी ठीक कर सकें, जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। आपने उनको रजिस्टर्ड किया और उसके बाद फिर आप इसकी सर्विस की फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे लोकल आप इसकी मार्केटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, और जो एड्स आते हैं आप मुख्तलिफ साइट्स पे एड्स लगाते हैं। तो उसके बाद आपको क्वेरीज आना शुरू हो जाएंगी और आप सर्विस प्रोवाइड करना शुरू हो जाते हैं।
तो इसका ये है कि फौरी तौर पर आपको रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। अब डिपेंड ये करता है, क्या आपकी सर्विस रिलायबल है, क्या आप जो काम करते हैं उसकी गारंटी दे रहे हैं, और क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर जो हमने ठीक किया वो ख़राब हो तो विद इन 24 आवर आप फ्री सर्विस देंगे, या विद इन 3 डेज़ जो है आप फ्री सर्विस देंगे दोबारा। तो इस तरह के कुछ पैकेजेस हैं। तो अगर आप ऑलरेडी इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं तो टर्की आपके लिए बहुत अच्छी जगह है, आप इस बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये नया आइडिया है तो आप इस पे रिसर्च करें, मेहनत करें और देखें कि ऑलरेडी इसमें इस सेक्टर में कौन सी कंपनीज काम कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं, और आप इस काम को कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा जो है ये काम है, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। सर्विस सेक्टर का काम है, लॉस के कोई चांसेस नहीं, और 100% सक्सेस है इसमें। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई यहाँ पे रिपेयरिंग सर्विसेज देता है तो दुकान का किराया कितना होगा, और अगर वो अपने साथ कोई हेल्पर रखता है तो उसकी सैलरी कितनी होगी? देखिए, अगर आप शुरू में कोई सेटअप बनाते हैं तो दुकान आपको 20 स्क्वायर मीटर की काफ़ी है, या 15 या 20 स्क्वायर मीटर की। जी सर। और वहाँ पर आप ये अपने टूल्स और सारा इक्विपमेंट रख के आप वहाँ पर लोकल एरिया में आप काम शुरू करें। वहाँ पर आप बनाएं ब्रोशर और सारे घरों में तकसीम करें, और आप उसके अलावा अपने जानने वालों को भी बताएं। तो उसका ये है कि आपको दुकान तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 300 $350 में या $400 में आपको एक अच्छी जगह पे दुकान मिल जाती है जहाँ पर आप ये काम शुरू कर सकते हैं। जी सर। $400 वो है। उसके अलावा जो अगर आप खुद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो आप कोई वर्कर रखते हैं तो उसको आपको देना पड़ेगी। अब वर्कर आपके साथ कमीशन बेस भी काम करते हैं। आप मतलब जो सर्विस लेते हैं आप उनका डिसाइड कर सकते हैं कि 50% उनका और 50 आपका। जी तो सर। इस तरह से आप कमीशन बेस भी हायर कर सकते हैं और सैलरी बेस भी हायर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर क्या वहाँ पे लोकल कारीगर मिल जाते हैं? डेफिनेटली बड़ी आसानी से मिल जाते हैं बहुत से लोकल कारीगर, बल्कि आपके स्टाफ में 80% लोकल कारीगर होने चाहिए। और बल्कि जो कार रिसीव करने वाला है, सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, और बीच में जो ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम करें और साथ में एज ए हेल्पर काम करें। 2 बंदों की टीम है तो एक लोकल कारीगर है और एक साथ हेल्पर, वो पाकिस्तानी आप या कोई भी रख सकते हैं। लेकिन लोकल कारीगरों को आप प्रेफर करें क्योंकि लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, और जब उन्होंने सर्विस देनी है तो कम्युनिकेशन होगी, और कोई भी इशू होता है तो वो आपस में मैनेज कर लेते हैं। जी तो सर। इसलिए बहुत से लीगल इश्यूज भी आपके लिए मैनेज हो जाएंगे, और दूसरे जो सोशल लैंग्वेज बैरियर के इश्यूज हैं वो भी लोकल वर्कर रखने से हो जाएंगे। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अपनी सर्विसेज के जो एड्स हैं वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं? जी, बहुत सी साइट्स हैं, वहाँ पर 15 से 20 ऐसी साइट्स हैं जिन पे आप फ्री एड्स लगा सकते हैं। जी सर। और लोग 80% जो इंटरनेट यूज़ करते हैं टर्की में। उसके अलावा अखबारों में भी ऐड आते हैं, लेकिन वो तो एक बहुत बड़ी बात है, आप साइट पे ऐड लगाते हैं। उसके अलावा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर आप टारगेट कर सकते हैं एरिया को, वहाँ पर ऐड लगा सकते हैं। और उसके अलावा लोकल भी जो ब्रोशर्स आप अपने पूरे इलाके में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कौन सी सर्विसेज की जो डिमांड है तुर्की में ज़्यादा है, और क्या पाकिस्तानियों से सर्विसेज लेना लोग पसंद करते हैं? जी, आप देखें कि अगर हम बात करें कि हर घर में फ्रिज भी है, हर बिल्कुल घर सर। में वॉशिंग मशीन भी है, और हर घर में एसी भी है। जी सर, बिल्कुल। और उसके अलावा हर घर में इलेक्ट्रिसिटी भी है, और हर हर घर में वाटर का हीटिंग सिस्टम भी है। बिल्कुल सर, ऐसा ही। तो अब इसी तरह से पानी का भी यानी प्लम्बर का भी काम निकल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी निकल सकता है, वॉशिंग मशीन का निकल सकता है, फ्रिज का निकल सकता है, एसी का निकल सकता है। उसके अलावा फिर पेंटर आ जाता है, फिर वेल्डर आ जाता है। जी सर। तो ये 6-7 किस्म की कैटेगरीज हैं जिनकी ज़रूरत जो है ऑलमोस्ट जितने भी हॉस्टल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पर तेज़ी तेज़ी से होते रहते हैं। मसलन रेस्टोरेंटों में भी कमर्शियल बेस पे काम होता है, वहाँ पर रिपेयरिंग सर्विसेज की बहुत ज़रूरत होती है। होटल्स में ज़रूरत होती है, हॉस्टल्स में ज़रूरत होती है। तो इसलिए अगर आप एक कंपनी बनाकर होटल्स को, हॉस्टल्स को, रेस्टोरेंट्स को और कमर्शियल प्लेसेस को भी सर्विस देते हैं, और उनकी मेंबरशिप अनाउंस करते हैं कि अगर आप हमारे मेंबर्स बने तो हम आपको 10-20% कमीशन जो है वो मुफ्त में, मतलब उसका आपको लेस सर्विस चार्ज करेंगे। सही हो गया और सर। इस तरह से एनुअल बेस पर आपको किसी भी तरह का इशू है 24 आवर हम आपकी एक कॉल पे आपका मसला हल करेंगे। जी सर, तो बिल्कुल इस ठीक। तरह की अगर आप सर्विस इंट्रोड्यूस करवाते हैं छोटे से एरिया में, आप होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, इसी तरह से जो कमर्शियल प्लेसेस हैं उनको टारगेट करते हैं और उसके साथ साथ घरों को सर्विस देते हैं,
तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप बनाने में आप कामयाब हो जाएंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, बहुत बड़ा कोई काम करें, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो हर घर की ज़रूरत है और हर वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल और सर। इसमें कोई आपका बहुत बड़ा कैपिटल भी नहीं रिक्वायर्ड, सिर्फ एक अच्छी टीम बनानी है और उसकी मार्केटिंग करनी है, और इंशाल्लाह आपने बहुत अच्छा मुनाफा इसमें कमा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे बहुत से भाई जो हैं दुबई और सऊदी अरब में मेंटेनेंस और रिपेयरिंग सर्विस का बिजनेस कर रहे हैं। जी जी। तो अगर कोई हमारा भाई तुर्की में बिजनेस करता है तो उसके लिए क्या स्कोप है और ये बिजनेस उनके लिए क्यों बेहतर है? देखें, दुबई, सऊदी अरब अब हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली एक ऐसी मार्केट बनने जा रही है जो आने वाले 2, 2.5 या 3 साल में वहाँ पर हमारे लिए स्कोप कम से कम होता जाना, और ये वहाँ पर पाबंदियाँ बढ़ती जानी हैं, और फिर वो अपने एक क्राइसिस के दौर में दाखिल हो चुके हैं। तो वहाँ से निकलना और निकल कर टर्की या अज़रबैजान में आना और यहाँ पर अपना सेटअप बनाना ज़रूरी है। जी सर। अब पाकिस्तानी भाइयों का वसी तजर्बा है सर्विस सेक्टर के अंदर और मेंटेनेंस सेक्टर में, तो इसलिए मैं तो सुजेस्ट करूंगा जो हमारे भाई बाहर, मतलब यूके से भी हैं, अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनका बाहर का एक्सपीरियंस है, कनाडा, अमेरिका या यूरोप से काम करना चाहते हैं या मिडल ईस्ट से, तो उनको इस तरह के एक सेटअप बनाकर इस पे काम करना चाहिए। इसमें यह है कि आपको सिर्फ एक अच्छी टीम बनाना है और एक अच्छी सर्विस देना है, और आप, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पहले ही इस फील्ड में बहुत तजुर्बा है, जी सर, बिल्कुल। अगर वो इस फील्ड में आते हैं और अपने साथ 1-2 लोगों को मिलाकर एक अच्छा टीम वर्क से एक बना देते हैं सेटअप, तो इसमें बहुत मुनाफा है और बहुत अच्छा मार्जिन भी है। बिल्कुल सर, ऐसा ही तकरीबन है। आप समझ लें कि 50 to 60% से ज़्यादा इसमें मार्जिन है, जबकि होलसेल और रिटेल में 20 से 25% मार्जिन होता है। तो ये एक ऐसा काम है जिसमें मुनाफा भी बहुत ज़्यादा है, और आप बहुत से पाकिस्तानी भाइयों की हेल्प भी कर सकते हैं, और आसानी से आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती मालूमात से आगाह यू किया। वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।